तो बारिश का मौसम आ गया, पर मेरे यहाँ अभी तक बारिश की एक बूंद ने भी ज़मीन को नहीं छुआ है। ये 19 अप्रैल के स्क्रिप्ट में मैंने लिखा था, पर 19 अप्रैल के रात में ही बारिश हो गई। वैसे पहली बारिश में नहाना नहीं चाहिए, वो एसिड रेन होता है। जिनको नहीं पता वो जान ले, कारखानों में केमिकल्स जब भाप बनकर आकाश में जाते हैं, तब जब पहली बारिश होती है ना, तब वो पानी बनकर पानी के साथ नीचे आते हैं। होप यू गाइस अंडरस्टैंड। पर एक बात बताओ, रात में बारिश में कौन नहाता है? वैसे बारिश का मौसम मुझे बहुत प्यारा लगता है और उम्मीद है आपको भी प्यारा लगता ही होगा। ऊपर से जुबिन सर और आयुष्मान सर का बारिश वाला गाना, आए हाय मजा ही आ जाए। वैसे मजा हम बाद में लेंगे, पहले हम आपको मजा दे दे ये बताकर कि हम जानेंगे इस वीडियो में बिजली और गर्जन के कारण क्या होते हैं। वैसे आप लोगों से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, आप ज़रूर कमेंट करना कि बारिश का मौसम आप लोगों को कैसा लगता है, क्योंकि आप लोगों के कमेंट प्यारे होते हैं जो मेरे वीडियो पे आती रहती हैं, जिससे मुझे पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। सो हियर वी गो। ना यहाँ पे होना चाहिए सो हियर वी रन। हैशटैग व्हाट कॉज थंडरस्टॉर्म। थंडरस्टॉर्म मतलब आंधी तूफान। तो आंधी तूफान तब आता है जब एटमॉस्फेयर अनस्टेबल हो, मतलब कोल्ड एयर ठंडी हवाएं जब गर्म हवाएं से मिलती हैं, तब आंधी तूफान आता है। वैसे आप ये जान लें, गर्म हवाएं जल्दी ऊपर की ओर जाती है और ठंडी हवाएं उस खाली हुए गर्म जगह को भर देती है। जब जमीन के आसपास की गर्म हवाएं उठती हैं, तो ठंडी हवाएं भी इनकी जगह लेने नीचे की ओर आती हैं। तब ये मिलते हैं और वाटर ड्रॉपलेट्स पानी की बूंदों का निर्माण होता है, जिस प्रोसेस को कन्वेक्शन कहते हैं। कभी कभार ये पानी की बूंदें जम जाती हैं और बर्फ बन जाती हैं। जो ये गर्म हवाएं ऊपर की ओर जाती है ना, तो ये बड़ी तेजी से ऊपर की ओर जाती हैं आकाश में, जहां ये कमलोनिम्बस क्लाउड बन जाते हैं। कमलोनिम्बस क्लाउड बादल के वर्टिकल लेयर्स होते हैं जो गर्म हवाओं के तेजी से ऊपर जाने पर बनते हैं। कमलोनिम्बस क्लाउड ही आंधी तूफान के बादल कहलाते हैं और यही बादल कारण होते हैं बिजली, गर्जन और ओले गिरने के। आपने गौर तो किया ही होगा कि आंधी तूफान के बाद ही बारिश आते हैं। हाँ, कभी कभार बिन मौसम बरसात भी हो जाती है, जैसे मैंने अपने 17 साल की ज़िंदगी में दिसंबर में बारिश देखा। लास्ट ईयर साल 2021 के दिसंबर में मैंने बारिश देखा, जो कि मेरे लिए नया था पर अजीब था। हाँ, तो फिर आंधी तूफान ऐसे आते हैं कमलोनिम्बस क्लाउड में। कमलोनिम्बस क्लाउड में टू मच एनर्जी प्रोड्यूस हो जाता है। ये ऐसे जब सारे पानी की बूंदें जो बर्फ बन जाती हैं, वो हाई स्पीड में मूव करने लग जाती हैं और एक दूसरे से टकराने लग जाती हैं, जिसके कारण उनमें चार्ज पैदा हो जाता है। तो फिर ये इलेक्ट्रिक चार्ज बनने के बाद पॉजिटिव प्रोटॉन ऊपर के बादल में जमा हो जाते हैं और नीचे बॉटम में नेगेटिव प्रोटॉन, और ये गैदरिंग का बिल्डअप पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और रिलीज भी होता है। हैशटैग व्हाट इज लाइटनिंग। लाइटनिंग मतलब बिजली का चमकना, जो कि थंडरस्टॉर्म आंधी तूफान के कारण होता है। जब प्रोटॉन ऊपर बादल में बनते हैं, तब वो अट्रैक्ट करते हैं अपोजिट चार्ज प्रोटॉन को जो उनके आसपास होते हैं। इसका मतलब पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन जो जमीन पे होते हैं ना, वो नेगेटिव चार्ज प्रोटॉन जो बादल के नीचे होते हैं उन्हें अपनी ओर लाते हैं। वैसे ही नेगेटिव चार्ज प्रोटॉन जो होते हैं बादल के, वे अपनी ओर खींचते हैं पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन को नीचे की तरफ से। इसीलिए जो लोग माउंटेन, पर्वत या पेड़ के नीचे रहते हैं, उनके लिए ये खतरनाक साबित होता है। इसीलिए हमें यह सुझाव दिया जाता है कि बारिश में पेड़ के नीचे मत जाना। और यही ग्राउंड के चार्ज जब मिलते हैं बादल के नेगेटिव प्रोटॉन से, तो बिजली चमकती भी है और गिरती भी है। हैशटैग व्हाट इज थंडर। थंडर मतलब गर्जन। तो थंडर स्लैश गर्जन साउंड होते हैं लाइटनिंग बोल्ट, बिजली चमकने और बिजली गिरने के। जब बादल में चार्ज बनते हैं, तो पार्टिकल्स भी वाइब्रेट होने लग जाते हैं, क्योंकि लाइटनिंग एक बार डिस्चार्ज होता है और वह एनर्जी का एक बड़ा सा डिस्चार्ज होता है, जिसके कारण पार्टिकल्स भी ज़्यादा तेज़ी से वाइब्रेट करने लग जाते हैं। लाइटनिंग बोल्ट बिजली का गिरना, जो कि बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, गर्मी प्रोड्यूस करता है। तो यही हीट एयर पार्टिकल्स को तेज़ी से फैला देती है और यही वाइब्रेशन ट्रैवल करते हैं साउंड वेव की तरह, जो हमारे कानों तक आती हैं। और वैसे भी आप लोगों को ये बात पता ही होगी, जितने करीब हम बिजली गिरने की जगह से रहेंगे, उतने तेज़ी से हमें आवाज़ गर्जन की सुनाई देगी, और जितने दूर रहेंगे तो उतने ही धीरे से हमें आवाज़ सुनाई देगी गर्जन की। हैशटैग व्हाई डू नॉट वी हियर थंडर एट द सेम टाइम एज सीइंग लाइटनिंग। बिजली गिरने के बाद गर्जन क्यों सुनाई देती है, पहले क्यों नहीं? पता है, आई गारंटेड आप लोगों का इसका जवाब जरूर पता होगा, फिर भी मुझे बताना ही पड़ेगा। तो सिंपली सुनो, लाइट की स्पीड साउंड की स्पीड से तेज होती है। जैसे आप लोगों ने देखा ही होगा अपने रूम की लाइट को ऑन करके, या यूँ कहूँ तो रूम की लाइट ऑन करने में 0.01 सेकंड लगता है, जो ये बताती है और ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड भी है कि लाइट बहुत तेज़ी से ट्रैवल करता है। इसीलिए बिजली गिरने के बाद हमें गर्जन की आवाज़ सुनाई देती है। और हाँ, एक मिथ ये भी है कि बिजली चमकने के बाद आपने उसकी आवाज़ आने से पहले जितनी गिनती की, उतनी दूर आपसे बिजली गिरी है, जो कि गलत है। तो फिर सही क्या है? तो इस मिथ के साथ थोड़ी सी और मैथ कैलकुलेशन का प्रयोग कर आप एक्यूरेट डिस्टेंस निकाल सकते हो, जो कि आप बाद में जानोगे।
और दूसरी मोस्ट पॉपुलर मिथ ये है कि थंडरस्टॉर्म के दौरान मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करना चाहिए, बट ये गलत है। दरअसल टेलीफोन जो ये वाले होते हैं ना, ये यूज़ नहीं करना चाहिए, ये खतरनाक होते हैं क्योंकि ये तारों से जुड़े होते हैं। पर आपका फ़ोन स्लैश हैंडसेट स्लैश सेलफोन स्लैश मोबाइल में वायर जैसे फिजिकल कनेक्शन नहीं होते हैं। दैट्स वाई यू कैन यूज़ योर फोन वाइल थंडरस्टॉर्म। #Where do the most amount of the thunder and lightning storm occur? पृथ्वी पर वो प्लेस जो सबसे ज़्यादा आंधी तूफान झेलता है वो पृथ्वी के सेंटर में होता है, मतलब इक्वेटर वाला हिस्सा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि क्लाइमेट जो इक्वेटर का होता है ना, वह गर्म और नरम होता है। इक्वेटर सम ऑफ द मोस्ट स्पेक्टेकुलर लाइटनिंग शोज दिखाते हैं, जो कि देखना काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। क्या पता कहीं बिजली आप पे, समझ रहे हो ना। माउंटेन विलेज ऑफ कीफुका जो सेंट्रल अफ्रीका का कंट्री है, जो हर साल में एवरेज 158 लाइटनिंग फ्लैशेज पर 247 स्क्वायर किलोमीटर झेलता है। नासा के रिसर्च ये दिखाते हैं ईस्ट इंडिया ब्रह्मपुत्रा वैली सबसे ज़्यादा लाइटनिंग झेलते हैं अप्रैल और मई के महीने में, जो उनके हर साल का मानसून का समय होता है। #Where is the thunder capital of the world? लेक माराकाइबो जो वेनेजुला जो साउथ अमेरिका में है, वहाँ पे हर साल एवरेज 250 लाइटनिंग होते हैं पर 247 स्क्वायर किलोमीटर। अगर मैं बात करूँ सेंट्रल अफ्रीका वाले से, तो साउथ अमेरिका में ज़्यादा होते हैं लाइटनिंग फ्लैशेज, और इस नेचुरल फिनोमेना को बेकन ऑफ माराकाइबो कहते हैं। लेक माराकाइबो मिलता है कैराटोम्बो रिवर से, वहाँ 260 स्टॉर्म डेज आते हैं हर साल। अगेन 260 स्टॉर्म डेज, समझ रहे हो आप लोग? नहीं समझ रहे हो, मैं समझाता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि हर साल 260 बार स्टॉर्म आए, इसका मतलब ये है हर साल 260 दिन में से 260 दिन में स्टॉर्म आए। और अक्टूबर के महीने में आप आसानी से वहाँ 28 लाइटनिंग फ्लैश देख सकते हैं हर 8 मिनट में लेक माराकाइबो के पास। वैसे वो डरावना दृश्य कोई पागल ही देखेगा। और आप जानते हो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप भी जानते हो लाइटनिंग जितनी दिखने में अच्छी होती है उतनी ही खराब चीज़ होती है। थंडर और लाइटनिंग प्राकृतिक अद्भुत चीज़ है, हमारी और आपकी तरह, जो मोस्टली नमी वाले इलाकों में ज़्यादा होता है। थंडर और लाइटनिंग वैसे भी ये पूरी दुनिया में एक्सपीरियंस किया जाता है। लाइटनिंग एक स्टैटिक शॉक होता है जो बनता है एटमॉस्फेयर के बदलने से, और थंडर एक साउंड होता है जो बिजली गिरने पर आती है। सो गाइज इन द एंड मैं यही कहूँगा, होप यू गाइज लव इट एंड एंजॉय इट अ लॉट।